विभक्ति क्या होता है कि देखो, शब्दों में लगने वाली विभक्तियां 7 हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। इनके तीनों वचनों में अलग अलग प्रत्यय लगते हैं। ये 21 प्रत्यय होते हैं। ये आपने पढ़े होंगे, सु, औजा, सम, औट, षष्ठाभ्याम, विस्गेभ्याम, विस्गसीभ्याम, व्यस्गसो, साम, नी, ओ, सुप। इस तरह से ये जो 21 प्रत्यय होते हैं, तो सु औजस, सु से शुरू होता है और नी ओ सुप, और सुप पे खत्म होता है। तो सु और प, इस दोनों को मिला करके प्रत्याहार के रूप में हम इसको कर लेते हैं और ये बन जाता है सुप, यानी सुप प्रत्यय हो जाते हैं। ठीक है। और सुप प्रत्ययों के लग जाने पर ही शब्द पद बन करके, यानी कि पहले वो शब्द है फिर पद है। संस्कृत में एक कहावत है, अपदम न प्रयुज्यन्ते। तो जो पद नहीं है उसको प्रयोग नहीं कर सकते, उसको प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है। तो पहले शब्द को पद बनाया जाता है प्रातिपदिक संज्ञा करके और सुप प्रत्यय आदि लगा करके, और जब उनके सुप प्रत्यय लग जाता है तो फिर उनको हम कहते हैं सुबंत, यानी सुप धन अंत, यानी सुप प्रत्यय है जिसके अंत में उसे हम कहते हैं सुबंत। ठीक है। तो वो सुबंत कहलाते हैं। ये विभक्तियां दो तरह से प्रयोग की जाती हैं, 2 प्रकार से प्रयोग में लाई जाती हैं, कारक विभक्ति के रूप में और उपपद विभक्ति के रूप में। अब दोनों को ही जब हम यहाँ विभक्तियां पढ़ेंगे तो उन दोनों को ही हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे, लेकिन जब हमें बिल्कुल एक एक कारक को अलग से समझना है तो उसके लिए एक एक वीडियो अलग से हर कारक के लिए, हर विभक्ति के लिए बनाया गया है, तो उसे आप समझ पाएंगे। ठीक है उनमें। लेकिन अभी हम यहाँ पर क्या है, केवल एक सारांश रूप में उसको एक साथ देख रहे हैं सभी को। लेकिन जब हमें अलग अलग विस्तृत रूप से एक एक विभक्ति को समझना है कि उसमें किस शब्द के साथ कैसे किस तरह से प्रयोग होती है, तो उसके लिए हमें अलग अलग वीडियो के रूप में देखना है। ठीक है। तो एक तो क्रिया के आधार पर संज्ञा आदि शब्दों में लगने वाली विभक्ति को कारक विभक्ति कहते हैं। यानी 2 प्रकार की विभक्ति हो गई, एक कारक विभक्ति और एक उपपद विभक्ति। ठीक है। अब कारक विभक्ति क्या है, क्रिया के आधार पर, जो अभी हमने समझा, संज्ञा आदि शब्दों में लगने वाली विभक्ति को हम कारक विभक्ति कहते हैं। ठीक है। अन्य पदों के आधार पर, यानी किसी एक विशेष शब्द के आधार पर, विशेष शब्द के आधार पर, मान लो जैसे वीणा है, बिना शब्द है, तो इसके साथ कहा कि केवल द्वितीया आएगी, इसके योग में द्वितीया आएगी, द्वितीया विभक्ति होगी। हालांकि इसके द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों विभक्ति का प्रयोग इसके योग में किया जा सकता है, विना के योग में। ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये उपपद विभक्ति हो गई, यानी उस पद के आधार पर विभक्ति का योग हो रहा है, केवल पद के आधार पर। इसी तरह से जैसे मान लो अभितः है, अभितः शब्द है, इस पद, ये पद हो गया। अभितः पद के आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि अभितः के साथ में या अभितः के योग में केवल और केवल द्वितीया विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। तो द्वितीया विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, उपपद विभक्ति हो गई, यानी फिक्स हो गया, ये नियमित कर दिया गया है कि अभितः जब भी आएगा तो इसके योग में या इससे संबंध रखने वाला जो शब्द होगा उसमें क्या होगा, हमेशा द्वितीया होगी। अभितः, परितः, समया, निक्सा, होग, इतने सारे शब्द हैं, तो इनको नियमित कर दिया गया है, एक सूत्र के माध्यम से नियम कर दिया, बना दिया। सूत्र में क्या होता है, सूत्र यही है, एक नियम बना दिया जाता है, उस नियम के अनुसार कि इसमें केवल द्वितीय होगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, उपपद विभक्ति कहेंगे। ठीक है। अब प्रथमा विभक्ति का देखते हैं क्या सिस्टम है, क्या व्यवस्था है। कर्तृवाच्य के कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, यानी कर्तृवाच्य के कर्ता में
और कर्मवाच्य के कर्म में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लेते हैं, मोहन दुग्धम पिबति। मोहन दुग्ध तो कर्तृवाच्य है, मोहन दूध पीता है, तो करने वाली जो करता है वो करता है तो कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो कर्ता के कर्तृवाच्य है क्योंकि कर रहा है, किया नहीं जा रहा है, कर रहा है, एक्टिव है। ठीक है, तो मोहन में क्या हुआ? प्रथमा विभक्ति होगी। ठीक है, और यहां दूध पीने की क्रिया को करने वाला कौन है? मोहन। अतः मोहन में क्या होगा? प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। राम पुस्तकम पठति, तो यहां भी राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहां क्या होगा? राम कौन है? करता है, कर्तृवाच्य है, राम पढ़ रहा है, खुद से पढ़ रहा है, तो राम क्या हुआ? कर्ता हुआ, तो कर्ता में क्या होगा? प्रथमा विभक्ति होगी। ठीक है, इस वाक्य में पुस्तक पठन क्रिया को करने वाला राम है। अब सोहनेन ग्रंथः पठ्यते, सोहन के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, यानी सोहन की खुद की मर्जी नहीं, अपनी विवक्षा से करता, अपनी विवक्षा से काम नहीं कर रहा है, उसने करना पड़ रहा है। राम सोहन के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। तो अब कर्मवाच्य हो गया, कर्मवाच्य हो गया, तो कर्मवाच्य में जो कर्म है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, यही प्रथमा विभक्ति का नियम है। अब और देखिए, तो किसी शब्द के अर्थ, लिंग, परिमाण को प्रकट करने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मोहन है, पुरुष है, लघु, लता, यानी कि इति के योग में भी प्रथमा विभक्ति होती है। तो इस तरह से जब हम पूरी तरह से कर्ता कारक को एक अलग वीडियो के रूप में पढ़ेंगे, तब आपको और डिटेल में और विस्तृत रूप में समझ में आएगा। यहाँ पर हम केवल उसको सारांश रूप में लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति वाक्य में कर्ता की सर्वाधिक अभीष्ट अर्थात कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, कर्मणि द्वितीया, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। वैष्णवी चित्रम पश्यति, इस वाक्य में वैष्णवी को चित्र देखना सर्वाधिक अभीष्ट है, यानी वो क्या देख रही है? चित्र को देख रही है। तो चित्र है तभी उसको देख रही है, तो चित्र क्या हुआ? कर्म हुआ, और कर्म संज्ञा है, उसमें द्वितीय विभक्ति है। इसी प्रकार बालकः, बालः मोदकम वांछति, बालक को क्या अच्छा लग रहा है, क्या चाह रहा है? वो मोदक चाह रहा है, लड्डू चाह रहा है, तो लड्डू में क्या हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, क्योंकि कर्मणि द्वितीया, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, कर्तृवाच्य के वाक्यों में अभी बताया था, उसमें कर्म में द्वितीय होती है, और कर्मवाच्य के वाक्यों में जो कर्म होता है उसमें क्या होती है? उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि अगर कर्मवाच्य है तो कर्म में क्या हो जाएगी? प्रथमा हो जाएगी, और नहीं तो कर्तृवाच्य जितने भी वाक्य हैं उन सब में कर्म में हमेशा द्वितीय होगी। ठीक है, जैसे यहां देखा, वैष्णवी चित्रम रचयति, यह चित्र की रचना करना ही कर्ता का कर्म है, इसलिए चित्र में द्वितीय हो गई। अब देखिए इसी तरह से अब उपपद विभक्ति का भी यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। अवितः मतलब सामने, परितः, समया, निक्सा, ठीक है, हा, प्रति, उभयतः, सर्वतः, धिक, उपरि, अधः, विना, अंतरा, अंतरेण के योग में हमेशा द्वितीय होती है। अब ये उपपद विभक्ति हो गई। ठीक है, तो इन सब के योग में भी क्या होती है? द्वितीय विभक्ति होती है, यानी वो तो कारक विभक्ति हो गई कि कर्मणि द्वितीय हमेशा कर्म में द्वितीय होगी ही होगी, वो कारक विभक्ति हो गई, कारक की वजह से उसमें द्वितीय हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ उपपद विभक्ति यानी उपपद की वजह से एक दूसरा पद आ गया है, उसकी वजह से, उसके कारण से क्या हो रहा है? उसमें द्वितीय हो रही है। ठीक है,
तो इसके उदाहरण हम देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ग्रामम अभितय वृक्षाः सन्ति, ग्रामम अभितय। अब अभितय यहाँ आ गया तो इसलिए ग्राम शब्द में क्या हो गया, द्वितीया हो गई। ठीक है, ठीक ऐसे ही नगरम परितय, परितय के योग में नगर शब्द से द्वितीया हो गई। ठीक है, समया के योग में विद्यालयम, विद्यालयम समया उद्यानम अस्ति। ठीक है, निक्सा, निक्सा के योग में नदी में हो गया, देखिए नदीम निक्सा शीतलः समीरः वहति। ठीक है, हा बाल घातिनम, हा बाल घातिनम, घातिनम देखिए द्वितीया हो गई यहां पर। ठीक है, अहम मित्रम प्रति, प्रति के योग में मित्र शब्द में द्वितीया हो रखी है। किमपि न कथयिष्यामि, मैं मित्र के प्रति कुछ नहीं कहता। मार्गम उभयतय, उभयतय, उभयतय के योग में क्या हो गया, मार्गम में मार्ग शब्द में द्वितीया हो गई। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही आश्रमम सर्वतः वनानि सन्ति। तो सर्वतः शब्द के योग में आश्रम शब्द से द्वितीया हो गई, ये उपपद विभक्ति है। ठीक है, धिक मूर्खम, धिक के योग में मूर्ख शब्द से क्या हुई है, द्वितीया हुई। ठीक है, इसी तरह उपरी मम गृहम, गृह शब्द में द्वितीया हो रखी है। मम गृहम उपरी वायुयानम गच्छति। ठीक है, ऐसे ही अधः, अधः के योग में भूमिम द्वितीया हो गई, भूमिम अधः जंतवः सन्ति। ठीक है, या विना के योग में पुत्रम विना माता दुखिता अभवत्। ठीक है, अंतरा के योग में परिश्रमम अंतरा सुखम नास्ति, परिश्रम शब्द में द्वितीया हो गई है। ठीक है, अंतरेण, अंतरेण के साथ भी हास्यम, हास्य शब्द से द्वितीया हुई, हास्यम अंतरेण जीवनम निरर्थकम। ठीक है, इसी तरह से अधि उपसर्ग पूर्वक सींग, स्था, आस, वस धातुओं के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। अधि उपसर्ग पूर्वक, अधि उपसर्ग होना चाहिए तब इन चारों धातुओं से द्वितीया होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से ये द्वितीया का विधान किया है। देखिए यहाँ राजकुमार है, पर्यंकम अधिसेते, सींग धातु है, देखिए अधिसेते, अधि उपसर्ग पूर्वक सींग धातु, तो पर्यंकम पलंग पर सोता है, तो उसको क्या कर दिया, द्वितीया कर दिया। ठीक है, विष्णु वैकुंठम, वैकुंठम अधितिष्ठति, तिष्ठ धातु है। ठीक है, अधि उपसर्ग पूर्वक, तो वैकुंठम द्वितीया हो गई। ठीक है, शर्त क्या थी, अधि उपसर्ग पूर्वक पहले होना चाहिए, अधि उपसर्ग होना चाहिए, तब इन चारों धातुओं से क्या होगा, द्वितीया विभक्ति इनके योग में आएगी। ठीक है, प्राचार्य उच्चासनम अध्यासते। ठीक है, अधि आसते। ठीक है, तो उच्चासनम में द्वितीया हो गई, अधि उपसर्ग पूर्वक। ठीक है, मुनि, मुनि वनम अधिवसति, अधि उपसर्ग पूर्वक। ठीक है, वनम, वन शब्द में द्वितीय विभक्ति हो रही है। ठीक, इस तरह से अब अगला विधान करते हैं। का व्यवधान रहित, व्यवधान रहित कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। व्यवधान रहित, कालवाची हो या मार्गवाची हो, तो उन शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, जैसे छात्रः 12 वर्षाणि अपठत, छात्र 12 वर्ष तक पढ़ा, तो वर्षम वर्षे वर्षाणि, तो वर्ष शब्द में द्वितीय विभक्ति हो गई, द्वितीय का बहुवचन आया वर्षाणि। ठीक है, ऐसे ही छात्रः मासम पुस्तकम अपठत, छात्र मास भर
महीने भर पुस्तक पढ़ा, तो अविरत पढ़ा, लगातार, यानी व्यवधान रहित। व्यवधान रहित मतलब बीच में रुका नहीं, लगातार पढ़ता ही रहा। तो मासम, मास शब्द में द्वितीय विभक्ति हो गई, मास माने महीना। ठीक है। मथुरा नगरम इतः क्रोशम वर्तते। मथुरा नगरम क्रोशम वर्तते, इतः लगातार एक कोश है। ठीक है, तो क्या हो गया, द्वितीय हो गई। ठीक है। ऐसे ही विद्यालयात क्रोशद्वयम पर्वतः वर्तते। विद्यालय से 2 कोस पर पर्वत है, तो लगातार 2 कोस होता है, ऐसा तो है नहीं आधा कोस यहाँ हो गया, फिर बीच में विराम हो गया, फिर आधा कोस आगे हो गया, ऐसे तो होगा नहीं। तो लगातार 2 कोस पर, तो लगातार होना चाहिए। व्यवधान रहित का मतलब क्या है, लगातार, एकदम कंटिन्यूअसली। ठीक है, ऐसे। और निम्नलिखित के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। अब ये निम्नलिखित को भी देखते हैं क्या है। ठीक है, क्या है, सेव। सेव धातु के योग में भी है, द्वितीय होती है। पुत्रः पितरम सेवते। ठीक है। आरूह, आ उपसर्ग पूर्वक रूह धातु से भी द्वितीय होती है, बालक है। वृक्षम, वृक्ष में द्वितीय हो गई, यहाँ पितरम में द्वितीय हुई, यहाँ वृक्ष में द्वितीय हो गई, आरोहति। ठीक है। अनु उपसर्ग के योग में भी क्या होती है, द्वितीय होती है। पुत्रः पितरम अनुगच्छति, तो पितर शब्द से द्वितीय हो गई, पितरी से। ठीक है। निंद धातु के योग में भी दुष्टः सज्जनम निंदति, तो सज्जन शब्द से द्वितीय हो गई। रक्ष धातु के योग में भी क्या होता है, द्वितीय होती है, ग्राम शब्द से हो रही है, देखिए यहाँ। ठीक है। रक्षकः ग्रामम रक्षन्ति। गम धातु के योग में भी द्वितीय होती है, तो बालिकाः नगरम, नगर शब्द से द्वितीय हो रही है। ठीक है। गच्छन्ति गम धातु है। दुह, दुहना, राधा गाम पय दोग्धी, तो गाम, गाम शब्द में द्वितीय हो गई है। ठीक है। ठीक, ऐसे ही याच धातु से, याच धातु से भी क्या होता है, मातरम धनम याचते, तो द्वितीय विभक्ति हो रही है। पच धातु से भी तंडुलान ओदनम पचती, द्वितीय विभक्ति हो रही है। ठीक है। ये गौण कर्म होते हुए भी इनमें द्वितीय होती है। ठीक है। दंड धातु से राजा चौरम शतम दंडयति, द्वितीय विभक्ति होती है दंड धातु से। पृच्छ के योग में भी द्वितीय होती है। शिष्यः गुरुम प्रश्नम पृच्छति। नी धातु के योग में कृषकः अजाम ग्रामम नयति, कृषक जो है वो अजा को, बकरी को गांव ले जाता है, तो उसके योग में भी द्वितीय होती है। ची धातु, ची माने चुनना, तो उस योग में भी द्वितीय होती है। मालाकार है पादपम पुष्पाणि चिनोति। ठीक है, तो पुष्पाणि चिनोति द्वितीय हो रही है। ब्रू धातु के योग में गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते, धर्म शब्द में द्वितीय हो गई। ठीक है। ऐसे ही सास धातु के योग में भी द्वितीय होती है, गुरु शिष्यम सासति, तो शिष्य शब्द में द्वितीय होती है। जी धातु से भी द्वितीय होती है। पांडवा कौरवान, कौरव शब्द से द्वितीय हो रही है। अजयन। मत, मथना, मंथ धातु है, तो गोपी दधिम नवनीतम मथनाती, तो दधी से नवनीत मक्खन निकालती है, तो नवनीत शब्द से द्वितीय हो गई। ठीक है। इसी तरह से मुस धातु है, मुस माने होता है चुराना, तो चौरह धनम मुसनाती, तो धन शब्द में द्वितीय हो गई। ठीक है। इस तरह से ये 16 धातु होती हैं। दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच्छ, ची, ब्री, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, नी, ह्री, कृस, वह।
ये धातुएं द्विकर्मक धातु, यानी इनके साथ दो कर्म आते हैं और दोनों ही कर्मों में द्वितीया विभक्ति होती है। उपर्युक्त उदाहरणों में अधिकांश दो कर्मों का प्रयोग किया गया है। कुछ में जी, सास, मुस एक ही कर्म का प्रयोग किया गया है, पर यदि वहां दूसरे कर्म का प्रयोग होता तो भी वहां द्वितीया विभक्ति होती। यानी ये 16 जो धातु हैं ये क्या हैं? ये द्विकर्मक धातु हैं, यानी इनके साथ दो कर्मों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी आपने देखा हो, देखिए ये देखिए, ब्रू से देख लीजिए, गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते, यानी शिष्य को बोलता है और क्या बोलता है? धर्म बोलता है, तो दो कर्म हो गए। ऊपर वाले में यहां देखिए, ची धातु से देखिए, पादपम पुष्पाणी, दोनों में कर्म है, दो कर्म है, दोनों में द्वितीया विभक्ति है। नी धातु से देखिए, अजाम ग्रामम, अज यानी बकरी, अजा और ग्रामम, दोनों ही कर्म है और दोनों में ही द्वितीया है। ठीक है, ठीक वैसे ही प्रश्न में है, गुरुम प्रश्नम, गुरु से प्रश्न पूछता है तो गुरु भी कर्म है और प्रश्न भी कर्म है, यानी दो कर्म हो गए। तो ये 16 ऐसी धातु हैं जिनमें दो कर्म होते हैं और दोनों कर्मों में द्वितीया होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं तृतीया विभक्ति। जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है उससे तृतीया विभक्ति होती है। रचना कलमेन पत्रम लिखति, वाक्य में पत्र का लेखन कलम की सहायता से किया जा रहा है, अतः पत्र लेखन में सहायक होने के कारण कलम में तृतीया विभक्ति है। रामः रावणम बाणेन हतवान, इस वाक्य में रावण को मारने में बाण प्रमुख साधन है, यानी राम किसके माध्यम से बाण, किससे मार रहा है, किसके माध्यम से कर रहा है, उसी को हम करण कहते हैं। ठीक है, तो बाणेन में हमेशा तृतीया, यानी करण में हमेशा क्या होती है? तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, अधोलिखित शब्दों के योग में भी तृतीया होती है, जैसे सह, सहयोगी तृतीया, सह के योग में हमेशा ही तृतीया होती है। सोहन है रामेण सह गच्छति, राम के साथ जा रहा है, तो सह के योग में राम शब्द से क्या हो गया? तृतीया हो गया, राम के साथ जा रहा है। ठीक है, ठीक ऐसे ही सार्धम, इसका भी अर्थ साथ होता है। तो गोपाल है रामपालेन सार्धम क्रीडति। ठीक है, तो रामपाल शब्द से तृतीया हुई क्योंकि सार्धम के योग में। ठीक है, सदृश यानी समानता के उसमें भी तृतीया विभक्ति होती है। सीतायाः मुखम चंद्रेण सदृशम अस्ति, तो सदृश शब्द होने के कारण यहां पर चंद्र शब्द से तृतीया विभक्ति हो गई। समम साथ, साथ होने के उसमें भी तृतीया, यानी साथ, सह भी है, सार्धम भी है और समम भी। ठीक है, तो भोजनेन समम जलम पिबो, जल भोजन के साथ जल भी पियो। ठीक है, इस तरह से तो भोजनेन तृतीया विभक्ति हो गई। ठीक है, इसके अलावा समह, देखिए समम अलग था, समह अलग है, ये समान के लिए है। भोज पराक्रमे विक्रमेण समह आसीत, विक्रम के समान था। ठीक है, तो विक्रम में तृतीया विभक्ति हो गई। समह भी, समह के साथ भी और समम के साथ भी, दोनों के साथ तृतीया, दोनों के योग में तृतीया होती है। ठीक है, अलम, अलम शब्द से भी, उसके भी योग में क्या होता है? तृतीया विभक्ति होती है। अलम विवादेन, विवाद को वश करो, बहस को वश करो, बस करना, अलम माने बस करना, यानी समाप्त करना। ठीक है, बंद, रोकना। विना या बिना, विना माने बिना, रामेण विना सीता दुखिता अस्ति, राम के बिना, तो बिना के योग में राम शब्द से तृतीया हो गई। ठीक है, और विना से द्वितीया भी हुई थी और तृतीया भी, यानी हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, रामम विना या रामेण विना सीता दुखिता अभवत्। ठीक है, और जिस अंग में कोई विकार प्रदर्शित करना हो उस अंगवाची शब्द में भी तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है,
जैसे देवदत्त नेत्रेण काणः अस्ति, नेत्र से काना है, तो नेत्रेण, नेत्र शब्द से तृतीया हो गई, यानी जिस अंग से उसमें विकार है, कुछ गड़बड़ी है, उसी अंग से हम क्या करेंगे, तृतीया विभक्ति करेंगे। ठीक है, जैसे अश्व पादेन खंजः अस्ति, तो खंज लंगड़ा किससे है, पैर से है। ठीक है, तो पाद शब्द से तृतीया हो गई। फल प्राप्ति का कार्य की पूर्णता के अर्थ में समय की निरंतरता का बोध कराने वाले शब्दों में भी तृतीया विभक्ति होती है। फल प्राप्ति या कार्य की पूर्णता, ठीक है, फल प्राप्ति हो रही हो या कार्य की पूर्णता हो रही हो, तो भी समय की निरंतरता का बोध कराए, इस चीज में समय की निरंतरता भी दिखनी चाहिए, तो क्या होगा, उस वाले शब्द में हम क्या करेंगे, तृतीया का प्रयोग करेंगे। जैसे रामः सप्ताहेन पुस्तकम समाप्तवान, एक सप्ताह में पुस्तक को समाप्त कर दिया, समाप्तवान, तो सप्ताहेन, सप्ताह में एक सप्ताह, ठीक है। ठीक ऐसे ही बालः सप्तभी दिवसई नीरोगः जाता है, 7 दिवसों में, तो दिवसई सप्तभी दोनों में तृतीया है, यहाँ भी सप्ताहेन में तृतीया ही है। ठीक है, तो निरोग जाता है, निरोग हो जाएगा, यानी निरोग को प्राप्त करेगा, यानी स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा पृथक, विना, नाना के योग में द्वितीया, तृतीया, पंचमी विभक्तियों में से कोई भी लगती है। यानी देखिए, विना का तो हम बता ही रहे थे, तो पृथक भी है, विना भी है और नाना भी है। ये 3 शब्द ऐसे हैं, इन तीनों के योग में 3 विभक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, द्वितीया का भी, तृतीया का भी और पंचमी का भी, तीनों का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसके उदाहरण देखते हैं। देखो, यहाँ विना है, विना न कोपी जीवितुम शक्नोति, किसके बिना, जलम या फिर जलेन या फिर जलात, यानी हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जलम विना न कोपी जीवितुम शक्नोति, या फिर जलेन विना न कोपी जीवितुम शक्नोति, या फिर जलात विना न कोपी जीवितुम शक्नोति, यानी तीनों ही सही होंगे, यानी कि तीनों विभक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है विना के योग में, द्वितीया, तृतीया और पंचमी। ठीक है, ऐसे ही पृथक, पृथक शब्द के योग में भी तीनों का प्रयोग किया जा सकता है, द्वितीया, तृतीया और पंचमी। ईश्वरम द्वितीया, ईश्वरेण तृतीया, ईश्वरात पंचमी। ठीक है, ईश्वरम पृथक न कोपि अस्मान रक्षितुम समर्थ, ईश्वरेण पृथक न कोपि अस्मान रक्षितुम समर्थ, ईश्वरात पृथक न कोपि अस्मान रक्षितुम समर्थ है। ठीक है, यहाँ वा लगा दिया है, तो वा का मतलब कोई भी एक। ठीक है, ठीक है, वैसे ही नाना, विद्याम नाना न सुखम, विद्या के बिना कोई सुख नहीं है, विद्या नाना न सुख, विद्या के बिना, और विद्याया यानी द्वितीया, तृतीया और पंचमी, यानी कौन कौन से हैं, विना, पृथक और नाना, इन तीनों शब्दों के योग में 3 विभक्तियां हो सकती हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में सिंपल सा है, साधारण सी बात है कि जिसके लिए कार्य किया जाए, ठीक है, जिसके लिए किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, और दा धातु के योग, दा धातु यानी देने के अर्थ में भी हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, तो संप्रदान कारक के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, दा धातु के योग में जिसे दिया जा रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, तो संप्रदान का मतलब जिसके लिए क्रिया की जा रही है। ठीक है, तो पिता पुत्राय पुस्तकम यच्छति,
पिता पुत्राय, पुत्र के लिए। पुस्तकम यच्छति, पुत्र के लिए पुस्तक देता है। तो किसके लिए देता है? पुत्र के लिए, तो चतुर्थी विभक्ति। राजा भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति, तो भिक्षुक के लिए वस्त्र देता है, तो भिक्षुक शब्द से चतुर्थी हो गई। ठीक है। अधोलिखित शब्दों से या धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है। अब इनको देखते हैं। रुच, रुच के योग में, रुच धातु के योग में हमेशा ही चतुर्थी विभक्ति होती है। बालकाय मोदकम रोचते, तो बालकाय। ठीक है। क्रुद्ध धातु से हमेशा ही क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। स्वामी सेवकाय क्रुध्यति। ठीक है। सेवक के लिए क्रोध करता है। कुप धातु से, कुप माने भी क्रोध करना, माताय माता पुत्राय कुप्यति। ठीक है। द्रुह धातु से मंदमती छात्र योग्याय छात्राय द्रुयति, द्रोह करते हैं योग्य छात्रों से। जो मंदमती छात्र होते हैं, तो योग्य छात्र से द्रोह कर रहा है, तो उसमें चतुर्थी होगी। ठीक है। स्पृह धातु आभूषणेभ्य स्पृहयति नारी, आभूषणों से नारी चाहती है आभूषणों। ठीक है। ईर्ष्या धातु, ईर्ष्या करना, दुर्योधन अर्जुनाय ईर्ष्यति, तो जिससे ईर्ष्या की जाएगी उससे चतुर्थी विभक्ति होगी अर्जुनाय। असूय निंदा करना, धनहीन धनिकाय असूयति, तो जिसकी निंदा हो रही है उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। नमः के योग में हमेशा ही चतुर्थी होती है, गुरुवे नमः। ठीक है। स्वस्ति कल्याण हो, स्वस्ति के योग में भी हमेशा क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। स्वस्ति प्राणीभ्य, प्राणियों का कल्याण हो। ठीक है। स्वधा के योग में पितरों को जैसे जल देना, पितृभ्य स्वधा, तो उसमें भी हमेशा चतुर्थी होती है। स्वाहा के योग में हमेशा चतुर्थी होती है, अग्नये स्वाहा, तो इसमें भी चतुर्थी हो रखी है। और निवेदन करना, नि उपसर्ग पूर्वक विद धातु से भी चतुर्थी विभक्ति होती है। सह गुरुवे निवेदयति गुरुवे, तो गुरुवे शब्द में गुरु शब्द से चतुर्थी विभक्ति हो रही है। ठीक है। ठीक ऐसे ही है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति क्या है? अपादान कारक में पंचमी होती है, यानी जब किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग होती है तो उसमें पंचमी होती है, जिससे अलग होती है। और जिसे नियम पूर्वक पढ़ा जाए उसमें भी पंचमी विभक्ति होती है। अहम गुरोह संस्कृतम पठामी, गुरोह पंचमी विभक्ति है। ठीक है। जहाँ से कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसमें भी पंचमी विभक्ति होती है। गंगा हिमालयात प्रभवती, हिमालय से उत्पन्न हो रही है, पैदा होती है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है। और उत्पन्न हो रही है, तो बीजात जायते वृक्ष है, बीज से वृक्ष पैदा होता है, तो बीजात, उसमें पंचमी हो गई। जहाँ कोई व्यक्ति या वस्तु अलग होती है वहाँ पंचमी विभक्ति होती है। तो मोहने विद्यालयात आगच्छति, विद्यालय से आता है, तो आता है तो विद्यालय से अलग हो जाता है, तो जहाँ से अलग होते हैं उसको हम विद्यालय में क्या होगा? फिर पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है। वृक्षात पत्राणि पतंती, और वृक्ष से पत्र गिरते हैं, तो वृक्ष से अलग हो रहे हैं तो वृक्ष में पंचमी विभक्ति हो गई। ठीक है। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि भी, त्रा और त्रस, इन धातुओं के योग में भी भय हेतु में, कारण क्या होना चाहिए? इनका भय होना चाहिए, डर, तो पंचमी विभक्ति होती है। यानी ऐसे समझ लो, इन तीनों धातुओं से अगर इनका अर्थ डर है, भय है, तो पंचमी विभक्ति हो गई। रामः
पापात बिभेति, राम पाप से डरता है, यानी पाप करने से डरता है। तो पापात, पाप शब्द में क्या हो गया, पंचमी विभक्ति होती है, हो गई है। ठीक है, ऐसे ही रक्षकः चौरात् त्रायते, रक्षक जो है वो चोर से भागते हैं, बचाते हैं, त्रायते। ठीक है, तो चौरात। गोकुल है दुर्जनात् त्रस्त है, गोकुल जो है वो दुर्जन से त्रस्त है, परेशान है। दुर्जन शब्द में त्रस्त धातु से, त्रस्त धातु के योग में दुर्जन शब्द से पंचमी विभक्ति हो गई। ठीक है, अब निम्न अव्ययों के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। ऋते, ऋते माने बिना, ईश्वरात् ऋते न कोपी मम रक्षक है, तो ऋते के योग में ईश्वर शब्द से पंचमी विभक्ति होगी। तो ठीक है, ऐसी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, प्रभृति का अर्थ होता है लेकर, से लेकर, शुरू करके, यानी ततः प्रभृति, तो ततः में पंचमी विभक्ति हो रही है प्रवृत्ति के योग में। पृथक के योग में बताया ही था, हम द्वितीया, तृतीया और पंचमी होती है। दूरम, दूर के योग में भी ग्रामात् दूरम अस्ति, प्राथमिक विद्यालयः ग्रामात् दूरम अस्ति, तो दूर के योग में ग्राम शब्द से पंचमी विभक्ति हो गई। ठीक है, बहि, बाहर के लिए भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। मूषकः विलात बहि आगच्छत्, विल से बाहर आता है, तो बिलात, बिल शब्द से पंचमी विभक्ति होती है। आरभ्य, आरंभ करके, सोमवासरात आरभ्य वृष्टि जायते, तो सोमवासरात पंचमी विभक्ति हो गई आरभ्य के योग में। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही आरात, आरात शब्द से भी पंचमी विभक्ति होती है। ग्रामात आरात नदी अस्ति, ग्राम के निकट, गांव के निकट, तो ग्राम शब्द में क्या हो गया, पंचमी हो गई। अनंतरम माने बाद में। ठीक है, तुम पठनात् अनंतरम क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छ, तो पठनात् अनंतरम, अनंतर के योग में पंचमी विभक्ति होती है। प्रमाद, प्रमाद का मतलब उपेक्षा करना या आलस्य करना, तो पठनात् मा प्रमादः, तो प्रमाद के योग में पठन शब्द से क्या हुआ, पंचमी विभक्ति हो गई। अन्य, इसके योग में भी, इसके योग में भी क्या होता है, पंचमी विभक्ति होती है। अन्यः कोपी पालकः नास्ति ईश्वरात् अन्यः, तो ईश्वर शब्द से क्या हो गया, पंचमी विभक्ति हो गई। ठीक है, पूर्वम, पहले, पूर्वम माने पहले, तो पहले के लिए भी क्या होता है, हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है कि विद्यालय गमनात् पूर्वम गृह कार्यम कुरु, विद्यालय गमनात् क्या हो गया, पंचमी विभक्ति हो गई। ठीक है, बहि, बाहर, मूसके बिलात, ये हो। ठीक है, प्राक, और प्राक माने पहले, सोमवासरात प्राक रविवासरः भवति, तो सोमवार से पहले, तो प्राक के योग में भी सोमवार शब्द से क्या हुआ, पंचमी विभक्ति हो गई। अब है षष्ठी विभक्ति। देखिए, षष्ठी विभक्ति संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे रामस्य पुस्तकम, कृष्णस्य ग्रामः, मृत्तिकायाः घट, यानी किसी का संबंध हम बताते हैं, काकी के रारी रे, तो उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के योग में भी षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे कृत्य, कृत्य, कृत्य के योग में हमेशा ही षष्ठी विभक्ति होती है। बालकस्य कृते जलम आनय, बालक के लिए जल लाओ, जल लाओ, तो कृते, कृते के योग में बालकस्य। ठीक वैसे ही हेतु, हेतु के योग में भी हमेशा षष्ठी विभक्ति होती है। कस्य हेतो अयम उत्सव, हेतु, हेतु के योग में कस्य। ठीक है, समक्षम के योग में भी हमेशा षष्ठी होती है। गुरोः समक्षम असत्यम मावद, समक्षम के योग में गुरु शब्द से क्या हो रहा है, षष्ठी हो रही है। ऐसे ही मध्य, हंसानाम मध्य बकः न सोवते, तो मध्य के योग में हंसानाम षष्ठी बहुवचन। ठीक है,
इसी तरह से है अंतः माने अंदर, अतिथि गृहस्य अंतः प्राविशत, गृहस्य षष्ठी विभक्ति है, अंतः के योग में गृहस्य। ठीक है। दूरम, किम दूरम व्यवसायी नाम। ठीक है, व्यवसायी नाम। ठीक है। अनादरम, कस्यापि अनादरम मा कुरु, तो अनादरम के योग में षष्ठी विभक्ति। ठीक है। अभी आपने देखा था कि दूरम के साथ पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग हो रहा था और यहाँ षष्ठी का भी हो रहा है, तो इसका मतलब दूरम के साथ दोनों विभक्तियों का प्रयोग हो सकता है। ठीक है। व्यवसायी नाम षष्ठी विभक्ति हो रही है, षष्ठी बहुवचन। ठीक है। कतिपय तसिल और तस प्रत्यांत पदों से भी षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है। ग्रामस्य पूर्वतः नदी बहती, गांव के पहले तक नदी बहती है। ठीक है। तो ग्रामस्य यहां पर षष्ठी विभक्ति हो गई। अनेक में एक निश्चय करने में भी षष्ठी एवं सप्तमी दोनों विभक्तियां होती हैं, यानी सप्तमी भी होती है, और हम षष्ठी पढ़ रहे हैं तो षष्ठी में मतलब सोहन वीराणाम वीरेषु व महावीर अस्ति, तो वीराणाम वीरेषु व, तो षष्ठी भी हो गई, सप्तमी भी हो गई। ठीक है। ऐसे ही कवि नाम कविषु व कालिदासः श्रेष्ठः, तो कवि नाम षष्ठी, कविषु सप्तमी। ठीक है। यानी किसी एक को चुनना हो। अधः, अधः के योग में हमेशा द्वितीया भी होती है और षष्ठी भी होती है। ठीक है। तो वृक्षस्य अधः श्रमिकः सेते, उपरि भवनस्य उपरि पक्षिणः सन्ति, यहाँ भी द्वितीया भी होती है और षष्ठी भी होती है उपरि के योग में। पुरः पुरस्तात्, गृहस्य पुरः पुरस्तात् निम्ब वृक्ष अस्ति, तो यहाँ भी षष्ठी विभक्ति पुरः के योग में होती है। ठीक है। सप्तमी विभक्ति का अब विधान करते हैं। सप्तमी विभक्ति, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक। ठीक है। तो अधिकरण मतलब आधार, इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे वृक्षे फलानि सन्ति, वृक्ष पर फल हैं। ठीक है। सिंहे, सिंह वने वसति, वने सप्तमी हो गई, वृक्षे सप्तमी। ठीक है। जिसके समस्त अवयवों में कोई वस्तु व्याप्त हो वहाँ सप्तमी विभक्ति होती है, यानी कि व्याप्तता मतलब किसी चीज का व्याप्त होना, और जिसमें है उसमें हम सप्तमी विभक्ति करते हैं। ठीक है। तो जैसे तिलेषु तैलम विद्यते, तो तिलेषु तैलम विद्यते, तो तिलों में तेल रहता है, तो रहता ही है हमेशा, तो इसलिए उसमें तिल में क्या है, व्याप्त है वो, तो व्याप्त है, तो इसलिए तिल शब्द से सप्तमी विभक्ति हो रही है। ठीक है। जो कर्ता की इच्छा में विद्यमान हो वहाँ भी सप्तमी विभक्ति होती है। कर्ता की इच्छा में विद्यमान हो, यानी रामस्य पठने अनुरागः अस्ति, राम के पढ़ने में अनुराग है। ठीक है। उसकी लगन है, तो पठने, पठन शब्द से सप्तमी हो गई। जहाँ एक क्रिया के अनंतर दूसरी क्रिया का होना पाया जाए वहाँ भी सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है। यानी एक क्रिया करी उसके बाद दूसरी क्रिया भी करी, तो पहली वाली क्रिया में क्या होगा, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। कि सूर्यम अस्तम गते, सूर्य अस्तम गते, सूर्य के अस्त होते ही पक्षिणः नीडम गता, पक्षी नीड को अपने घोंसले को चले गए। ठीक है। ऐसे ही रामे वनम गते दशरथ प्राणान अत्यजत, वनम गते। ठीक है। अस्तम गते। ठीक है। रुदती बालके पिता कार्यालयम गतः, रुदती बालके, बालक को रोने पर पिता
कार्यालय चले गए। यानी जब वो जा रहा था तो बच्चा रोने लगा। ठीक है। समूह में किसी एक की श्रेष्ठता के लिए सप्तमी और षष्ठी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। ये अभी भी पढ़ा था। बालकेषु बालकानां वा रमेशः श्रेष्ठ है, तो बालकेषु सप्तमी विभक्ति हो गई, बालकानां षष्ठी हो गई। ठीक है। यानी दोनों ही होती हैं, में श्रेष्ठता का निर्धारण करते हैं समूह में से। ठीक है। पक्षीषु पक्षिणाम वा काकः चतुर है, तो सप्तमी और षष्ठी। ठीक है। वीरेषु वीराणाम वा राणा प्रतापः श्रेष्ठ है, वीरेषु सप्तमी वीराणाम षष्ठी, यानी दोनों ही होती हैं। पशुषु पशूनाम वा सिंहो राजा भवति, पशुषु पशूनाम सप्तमी और षष्ठी। ठीक है। ऐसे ही धावत्सु धावताम वा कपिलः श्रेष्ठ है, तो धावत्सु सप्तमी हो गई, धावताम षष्ठी हो गई, यानी दोनों ही का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अच्छा, निमित्त के अर्थ में भी यानी कारण के अर्थ में भी सप्तमी विभक्ति होती है। चर्मणि मृगम हंति, चर्म के लिए, खाल के लिए, चमड़ी के लिए मृग को मारता है, तो चर्मणि सप्तमी विभक्ति होगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा प्रवीण चतुर शब्दों के प्रयोग में भी सप्तमी विभक्ति होती है। प्रवीण, वीणायाम प्रवीण है, तो सप्तमी विभक्ति हो गई। चतुर है, रमा वार्तालापे चतुरा, तो वार्तालापे सप्तमी विभक्ति हो गई। ठीक है। इस तरह से आपकी ये सप्तमी विभक्ति तक सभी विभक्ति और कारक को हमने एक सारांश के रूप में पढ़ा है। ठीक है। धन्यवाद।